दोस्तों निफ्टी की जो क्लोजिंग है, प्रीवियस दिन की क्लोजिंग है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 25,812 के आसपास में है। और ऐसे में देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे भी है जहाँ पे ये बैठा हुआ है। लेकिन जो ग्लोबल न्यूज आ रही है, ईरान इसराइल का जो वॉर है, सेबी का जो न्यूज है ऑप्शन के लिए, तो ऐसे में गिफ्ट निफ्टी जो है एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखा रहा है। तो हम इसमें किस तरीके से कल के दिन काम कर सकते हैं? कल के दिन दोस्तों ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आपको जो है एक करीब जो है 300 पॉइंट का 250 पॉइंट का फॉल दिखे। जो आपको ये गैप दिख रहा है 25,800 से लेके 25,500 के आसपास का, या 25,450 के आसपास, ये गैप जो है मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो है एक गैप डाउन कल के दिन बड़ा खुल सकता है। और गैप डाउन खुलने के बाद अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है दोस्तों, तो ये जो है करीब 25,500 के आसपास आके यहाँ से एक जो है शार्प आपको रिकवरी दिखा सकता है। और वो रिकवरी दिखा सकता है जो आपका ये प्रीवियस कैंडल है 25,660-70 का जो रेंज है, इसके बॉडी के पास तक का दिखा सकता है। ये यहाँ से अगर जाकर रिजेक्ट होता है, या अगर ये 25,600 के पास जाकर रिजेक्ट होता है, तो यहाँ से जब रिजेक्ट होगा दोस्तों, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं। नीचे का टारगेट हम रखेंगे 25,450 से 500 का। और अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 25,300 320 का ही होगा। यहाँ से आप समझ लीजिए कि अगर हालात ज्यादा बेकार होंगे और न्यूज ज्यादा नेगेटिव होगा, तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि कल के दिन निफ्टी में कम से कम 400 450 500 पॉइंट का फॉल बहुत इजीली आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि गैप डाउन खुलने के बाद अगर एक शार्प रिकवरी दिखाता है, तो आपको वेट करना है। वेट इस कंडीशन में करना है, जैसे अगर आप 1 मिनट के चार्ट लगाते हैं, बहुत लोग ट्रेड करते हैं 1 मिनट के चार्ट में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहली मिनट कैंडल जाके ऊपर, वहां से आके नीचे आके बेस बना के, और 25,450 के आसपास बेस बना के यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है दोस्तों, उस कंडीशन में आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। जो ऊपर का आपका टारगेट होगा वो बड़ा होगा, वो कम से कम 200 300 400 पॉइंट का टारगेट होगा बहुत इजीली। क्योंकि अगर वो न्यूज ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ से आपको एक शार्प जो अपसाइड का मोमेंटम आएगा, और यहाँ पे जो एसएल भी होगा आपको बहुत छोटा होगा। लेकिन अगर उसका इंपैक्ट ज्यादा गहरा होगा, तो ऐसा होगा कि गैप डाउन खुलने के बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन खुलने के बाद एक बार और नीचे आ जाए, ये 25,300 320 के आसपास कहीं भी अगर इस लेवल पे आता है, तो इस लेवल पे आने के बाद आपको एक शार्प रिकवरी दिखेगी। वो 200 300 पॉइंट का जरूर दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये गिरने के बाद लगातार गिरे जा रहा हो। अगर बहुत ज्यादा डेंजरस चीज हो तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि इतना गिरने के बाद ये भी लेवल ब्रेक कर दे। तो आपको आपको बाई कहाँ करना है? बाई यहाँ करना है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आने के बाद 25,450 के आसपास बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे आप बाई करेंगे छोटे सेशन का। जो आपका टारगेट होगा वो बड़ा होगा, कम से कम यहाँ से 200 250 पॉइंट 300 पॉइंट का टारगेट होगा आपका। लेकिन अगर इस रेंज को भी ब्रेक कर देता है, तो जो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट होगा वो 25,330 के आसपास होगा, या 300 के आसपास, एक राउंड फिगर 300 के पास होगा। यहाँ पे अगर आप बेस बना के यहाँ से निकलता है ये, तो यहाँ से आपको एक अपसाइड का मोमेंटम दिखेगा। उसकी वजह बता देता हूं मैं। यहाँ पे अगर आप जिन लोगों को देखो आरएसआई देखना आता होगा, आरएसआई में दिख रहा होगा कि कैसे जो है यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, कि ये पॉजिटिव दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये भी 1 घंटे के चार्ट में, तो ऐसा नहीं होगा कि ये गिरने के बाद ये गिरता ही जाएगा। यहाँ से आपको मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में बड़ा गैप डाउन ना हो, छोटा मोटा गैप डाउन हो, 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का, और वो भी एक पहले मिनट के चार्ट में वो यहाँ से जो रिकवर हो जाए। तो इस तरीके से जो है हम इसमें निफ्टी में काम कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी 1 घंटे के चार्ट में कम से कम यहाँ पे जो स्पेस बैंक निफ्टी का स्पेस है, 1000 पॉइंट का स्पेस यहाँ भी है। ये 51,730 का जो रेंज है, ये इतना यहाँ से बैंक निफ्टी में फॉल आ सकता है अगर चीजें उस तरीके से होंगी। पहला जो सपोर्ट होगा दोस्तों वो 52,150 का होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, 52,150 के पास खुलता है, तो ऐसा हो सकता है कि 52,000 के पास आके यहाँ से एक शार्प आपको रिकवरी दिखे। लेकिन अगर वो जिस लेवल से जाके वो रिजेक्ट होता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि 52,600 से रिजेक्ट हो सकता है, या पहली कैंडल 5 मिनट की ग्रीन बन के फिर वहां से वो रिजेक्ट हो जाए 100-200 पॉइंट जाके। ऐसे में यहाँ पे आपको शॉर्ट करना, जो नीचे का पहला टारगेट होगा वो 52,000 का होगा। इसको ब्रेक करेगा तो फिर 51,730 750 के आसपास होगा। ये एक लेवल होगा जहां पे आके बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है 51,750 के आसपास। और यहां से फिर आपको अगर यहाँ पे आके सपोर्ट बना के इसको ब्रेक करता है, तो फिर ये समझ लीजिए कि बड़ी गिरावट और भी आ सकती है आने वाले टाइम में भी। लेकिन यहाँ पे बेस बना के यहाँ से फिर आपको लगता है कि 1-2 दिन के अंदर फिर यहाँ से रिकवरी आपको दिखेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन, अब आने वाले टाइम में मार्केट ज्यादा वोलाटाइल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से वॉर की परिस्थिति और सारी चीजें हैं, तो यहाँ से आपको एक अपसाइड का मोमेंटम भी दिख सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम कल